हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ साधना और आप हैं मैजिक विद लॉजिक में। बच्चों, आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। हमने एनसीईआरटी को डिस्कस किया था, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझा था कि एनसीईआरटी हमें कैसे समझाना चाहती है। बट आज हम नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, कुछ डेफिनेशन के साथ में और कुछ नॉर्मली कि वो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों। कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये हमें एनसीईआरटी का डेफिनेशन बताता था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होता है वर्क डन बाय कूलम, है ना बच्चों। लेकिन ये क्यों होता था, ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता था, इसे आज हम समझेंगे। देखो बच्चों, जो भी सोर्स होता है, जो भी एनर्जी का सोर्स हमारे पास है, जो भी पावर का सोर्स हमारे पास है, वो किसके थ्रू होता है बच्चों। वो होता है किसके थ्रू, बैटरी या फिर सेल के थ्रू, है ना। बैटरी और सेल क्या करते हैं, हमें पावर देते हैं। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होगा वो बैटरी और उस सेल के अंदर हो रहा होगा, क्योंकि करंट अपने आप मूव तो करते नहीं, करंट को मूव करने के लिए एक फोर्स की, एक प्रेशर की नीड होती है। तो इस तरह समझते हैं कि जो भी एनर्जी का सोर्स है वो बैटरी या फिर सेल है। अब बैटरी और सेल किस तरह वर्क करते हैं कि बैटरी जब हम ले आते हैं अपने घर तो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब हम बैटरी को रखते हैं तो बेटा उसके अंदर प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स क्या करते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस का काम करते हैं। उनके अंदर प्रेजेंट केमिकल को उनके आयन में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उनके आयन्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे। तो वो बच्चे एक साथ तो एक टर्मिनल्स पे कलेक्ट होंगे नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि दो टर्मिनल्स जो है वो अपोजिट चार्ज से पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब उन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज आने की वजह से अब हम वहाँ क्या होगा बच्चों कि जब चार्ज फ्लो करना चालू करेंगे वो कैसे करेंगे कि आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज जो एक सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल कर रहे होते हैं, और जो डिफरेंट चार्ज के आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये तो सबको पता है। तो इस तरह से जो टर्मिनल्स पे पॉजिटिव चार्ज के आयंस कलेक्ट होंगे और अनदर दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज के आयन कलेक्ट हो रहे होंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन किए, उस सर्किट को कंप्लीट किए हैं, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और मूव करते हुए वो प्लस चार्ज से वो रिपल कर रहे हैं। आपको ये चीज़ तो सबको पता होगी कि हर एक चीज़ मैटर होता है ना। तो मैटर होने की वजह से हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज़ प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट जो हमारा सेल होता है, ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ईजिली फोर्स की वजह से मूव हो जाते हैं, वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आयन मूव करना चालू करते हैं, तो इनकी फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन पर एक प्रेशर लगता है, एक फोर्स लगता है, उसके थ्रू वो कंप्लीटली वो मूव सर्किट में एक पूरा मोशन कंप्लीट करते हैं। प्लस से माइनस की तरफ वो अपना ट्रैवल करके आते हैं और इस तरह से वो कंप्लीट वर्क डन करते हैं। एक सर्किट में एक बार जब इलेक्ट्रॉन का मोशन प्लस से माइनस टर्मिनल पे कंप्लीट हो जाता है तो उस तरह से हमारा वर्क डन कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा वर्क डन कहलाता है। अब वर्क डन हुआ तो किसके थ्रू हुआ, वर्क डन हुआ बाय चार्ज। उनको चार्ज ने फोर्स किया ना, जो प्लस चार्ज की तरफ आयंस कलेक्ट थे उन्होंने फोर्स किया, तो वो प्लस चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ, किस डायरेक्शन में हुआ, माइनस चार्ज की तरफ। अगर प्लस चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज की तरफ मूव हो रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकते हैं। दोनों टर्मिनल्स पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हमने देखा इस चैप्टर में, हमने स्टडी किया कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पर इन्फिनिटी से भी आ रही होती है अगर कोई चीज़, तो वहाँ जहाँ से आ रही होती है और जहाँ वो पहुँचती है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इन अदर वर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ the two charged bodies unit। the unit of potential difference is volt। बच्चों, हमने ये वहाँ पर एक्टिविटी में भी देखा था और एक सर्किट बनाकर भी देखा था, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट है, कैसे हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, मेजर करते हैं, है ना। एक ये वोल्ट, एक उस वोल्ट मीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है ना। ये सारी चीज़ों को हमने रिविजन किया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझ पाए हैं, और अगर आप समझ पाए हैं तो प्लीज़